પ્રશ્ન આવ્યો છે એવો. આપણા વેદાંત મતમાં એવું કીધું છે કે અવિનાશી આત્મ અચલ જગતા તે प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल. ભગવાન શ્રી નિશ્ચળદાસજી વિચાર સાગરના લેખક, દાદુ દીનના સેવક, દાદુ ભગવાનના, એમને આપણા વિચાર સાગરની અંદર લખ્યું છે કે આત્મા અને આ જગત, એમાં આત્મા છે એ કોઈક અદ્વૈત અજોડ છે, એકત્વ છે, અને જગત છે એ કાલ્પનિક પ્રતિકૂળ છે. એમ કહે. હવે આપણે જોઈએ કે તમામ વેદ શાસ્ત્રો સંતો કહે છે કે જગત શાંત થાય, બીજાને શાંતિથી રહેવા દે. હર કોઈએ પણ, તમે જ્યાં જ્યાં જુઓ, કોઈ પણ ક્રિયા હોય, વેદોચ્ચાર હોય, યજ્ઞોચ્ચાર હોય, મંત્રોચ્ચાર હોય, ઘરગથ્થુ ઉપાય હોય, કથાએ હોય, છતાંય પણ પાછળ જે બ્રહ્મદેવતા હોય એ બોલતા હોય કે ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ, ત્રિવિધિ તાપ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ શાંત થાવ, હું તમે બીજા શાંત થાવ, શાંત થાવ, શાંત થાવ. આ જે ત્રિવિધિ માત્ર છે એ ત્રિપુટી માત્ર શાંત થાય, શાંત થાય. કારણ કે તો જ પોતાના આત્મા સ્વરૂપનો ઉગાડ થાય. એટલે પોઈન્ટ એવો છે કે હવે આપણે દુગ્ધાને શાંત કરો. જે ઉપાધિઓ ઉપડી હોય, કારણ કે દરિયાની અંદરથી જેટલા વાવાઝોડા ઉપડે એટલા આપણે બધાય ગભરાઈએ. નક્કી નથી કે કઈ બાજુ ફંટાઈ જશે. એટલે હવે ખરેખર આપણને જે દ્વૈત ભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય, જે મારાપણાનો ભાવ થયો હોય, જે જુદાપણાનો ભાવ થયો હોય, એને શાંત કરો, શાંત કરો, શાંત કરો. બીજાને પણ શાંત કરો. શાંતિથી રહો, શાંતિથી રહેવા દો. શાંતિથી રહો અને શાંતિથી રહેવા દો. વિરોધાભાસ એવું જ્ઞાનીના મતમાં કશું આવતું જ નહીં. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બે ના આવે. એટલે વિરોધાભાસ થતો હોય તો અંદર કોઈક ને કોઈક કક્ષામાં, કોઈક ને કોઈ ખૂણામાં પડી રહેલો અહંકાર એનું માથું બતાવી રહ્યું છે, અંકુર પ્રગટ થાય છે. માટે દુગ્ધા કો શાંત કરના. આપણો સિદ્ધાંત એ છે કે દુગ્ધાને શાંત કરો, શાંત કરો, શાંત કરો. આમ ઓર તુમ, आम और तुम એટલે આખું વિશ્વ जैसे एक ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जो जगह पे एक त्रिविध शब्द बोला जाता है कि शांति शांति शांति. એ ત્રણ પ્રકારના જે શાંતિના ઉચ્ચારણ એ જગ્યાએ હું અને તમે આવી ગયા છીએ. હવે ચિંતા કરવા જેવું નથી. એવી પવિત્ર ભૂમિ કે જहाँ 3 बार शांति का उच्चार किया गया है, એવા દેશની અંદર આપણે આજે આપણું અવતરણ થયું છે. જૈસે ઓમ શાંતિ 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 3 વખત ઉચ્ચાર. लेकिन 1 मिनट भी शांति नहीं है. बोलवामा બધા બોલીએ છીએ. शास्त्र वेदांत सभी बोलते हैं कि शांति 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 शांति. लेकिन जहाँ जहाँ पूछिए कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं करते. सभी एक बात कहते हैं कि शांति को बोलने के लिए है, लेकिन भीतर में नहीं है. किसी को किसी अशांति, किसी को किस और की अशांति, किसी को किस दिशा की, किसी को कोई न कोई अशांति है न है. तो ये शांति बोलने का अर्थ क्या रहा? अर्थात बोलने वाले को जो शांति नहीं है तो सुनने वाले को तो शांति कब होगी? जो बोलने वाले को शांति नहीं है, तो सुनने वाले को क्यों शांति होगी?
बोलने वाले को शांति नहीं है। इसका एक ही कारण है, ये पढ़कर बोलते हैं, ये पढ़ते हैं दूसरे का और सुनाते हैं तीसरे को। जिसको शांति हुई है उसने लिखा है शांति शांति शांति, लेकिन नहीं हुई और वो दूसरे का पढ़ा तीसरे को सुना दिया। हाँ, तो ये एक सुनाने वाला, पहला सुनाने वाला, दोनों को शांति नहीं होती। क्यों? कि लिखने वाले की स्टेज ऊपर वो पहुंच नहीं सकते, दो में से एक ही। हाँ, कोई ने कोई ऐसा छाछ मारे ने छाछ मारे, उपाधियों कौन जाने कहीं से आ जाती है और कौन लाता है, जो कि सभी को पता तो है, फिर भी कहने जाओ तो उपाधियों और बढ़ा देता है। हाँ? जिसका नाम दो कि उसने अशांति फैलाई, हाँ, तो तुम्हारा मौत ला देगा। हाँ? क्योंकि जहाँ से द्वैत को शांत करना है, जहाँ द्वैत को, अलग प्राणों भिन्न प्राणा को शांत करना है, वहाँ मानस अपना कुछ न कुछ खड़ा कर देता है। जहाँ शांत करना है द्वैत को, उसकी जगह पर शांत करने वाला शांत तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना कुछ न कुछ खड़ा कर देता है। सभी को मैं बड़ा हूँ ऐसा साबित करने के लिए एक रोग लग गया है। क्या हुआ है? मैं बड़ा हूँ, दूसरा बड़ा नहीं हो सकता है ही नहीं, ऐसा शांत करने बोलने वाले को एक रोग लग गया है, जिसको बोलते हैं कि जिसको चेप लग गया, जैसे खस होती है तो उसका चेप दूसरे को लगता है, ऐसी तरह शांत थाओ, शांति का उच्चारण करने वाले को आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा रोग हुआ है। जैसे बड़े बड़े छोटे छोटे को कीचड़ देता है, उसकी निगाह में जो छोटा छोटा लगता है उसको कीचड़ देता है, उसको अपमानित करता है, हाँ, उसका इंसल्ट करता है। और जैसे बड़े उन्होंने से अपने से जो बड़े को देखता है तो उसके पैरों में पड़ता है। जैसे जो पुरुष या स्त्री डरते हैं तो डरते हैं उसको भूत मिलता है, जो डरते हैं उसको भूत मिलता है। और जब उसका चमत्कार या उसका कारीगर या भुआ कोई मिलता है तो भूत खुद डरता है, गरीबों को डराता है, चमत्कारी को खुद से खुद डरता है। तो एक को डराना, दूसरे से डरना, वो संत नहीं है, ये जीते जागते भूत है, भूत है, अधोगति। पहले तो एक दूसरे का मत के साथ हार जीत होती है। अभी तो पहले ऐसा था कि दो व्यक्ति जो आमने सामने जो वार्तालाप करते हैं तो एक दूसरे का मत क्या है, ये मत को खंडन करता था और अपने सत्य मत को मंडन करता था। जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ, जैसे शंकराचार्य और मंडन मिश्र, ऐसा तो जैसे बंदी और अष्टवक्रा, वो भी लड़ते थे, लेकिन उसका लड़ना कुछ अलग था, एक दूसरे को मत के साथ लड़ता था। अभी समय बदल गया है, मत की तो कोई कुछ किसी को कीमत नहीं है, किसने क्या मत साबित करना है वो नहीं है। वो सत्य की लड़त भूल कर व्यक्ति के साथ लड़ता है, मत के साथ नहीं लड़ता है, व्यक्ति के साथ लड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हम और तुम कैसे जीते रह सकते हैं? हाँ, जैसे लड़ते हैं अपने भीतर के कारण, हाँ? और निमित्त देते हैं धर्म को, धर्म का युद्ध होता है, धर्म युद्ध हो रहा है। अरे धर्म में तो युद्ध ऐसा शब्द नहीं है, धर्म में तो सुख के बिना कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन धर्म का बहाना लेते हैं। लड़त तो अपनी भीतर की चलती है, एक दूसरे को हराने के लिए। अरे ये रम्मत तो कितने तक पहुंची है, गुरु को मार कर खुद चेला गादियों पर बैठने के लिए लड़ता है और बोलता है कि धर्म का कलह है। धर्म का कुछ नहीं है, अपने अपने आगवा कोई कलह है। तो जैसे बहाना निमित्त धर्म को देता है, हाँ? या तो सिद्धांत
सिद्धांत बता रहा है, लड़ता है खुद अपनी ओर से, और कोई पूछे तो नाम देता है सिद्धांत का, सिद्धांत को बता दे रहा है। एक कहता है तुझे ज्ञान नहीं है, तो दूसरा कहता है कि तुझे ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान तो होने का विषय नहीं है, एक दूसरे को नहीं, ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता है। ज्ञान वो तो ज्ञानज है, ये किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, फिर भी बोलते हैं तुझे ज्ञान नहीं है। जैसे ये अब ऐसा टाइम आ गया, फिर वो एक बोलते तुझे ज्ञान नहीं है, दूसरा बोलते तुझे ज्ञान नहीं है। जैसे हमारे गांव में दो पाड़ा या दो खूंटिया, जिसके गांवठी भाषा में आखला बोला जाता है, दो पाड़ा और दो खूंटिया जब लड़ता है तो वो अपने अपने खार से लड़ता है, अपनी अपनी दृष्टि में जहर भरा है, और दो पाड़ों अपने अपने लिए लड़ता है, दो आखला अपने अपने लिए लड़ता है। फिर भी ये सोचो कि ये बड़े बड़े की लड़ाइयों में ये कोई भी गुना नहीं है जिसका वो वृक्षों का क्या होता है। दो पाड़ा की लड़ाई में वृक्ष निकल जाता है, दो आखले की लड़ाई में गरीबों की पथारी फट जाती है। अब ऐसी समय ऐसा वक्त लाकर अपने आगे रजू कर दिया है, ऐसा वक्त लाकर रजू कर दिया है कि धर्म का नाम पढ़े कोई आने के लिए तैयार नहीं है, भगवान का नाम पढ़े कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे ज्ञान गुरु का नाम पढ़े तो कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी भक्ति की ओर बढ़ने के उसकी निगाह भी नहीं जाती। ऐसा धर्म का खेदान मैदान कर दिया है। अभी तो जंपो और जंपने दो, आदि जो बड़ा होगा बड़ा था ना है, हाँ जो बड़ा है और दूसरा मूर्ख लगता है, हाँ हम ज्ञानी और दूसरा मूर्ख, हाँ तो कबीर बोलते हैं कि मूर्ख ढूंढते मैं मिला, मूर्ख मिला न कोई, मूर्ख ढूंढते मैं निकला, मूर्ख न मिला वो कोई। कबीर कहे अपने आप को खोजो, मुझसा बुरा न कोई। जिसने जिसने अहंकार को प्रलोभन दिया, जिसके जिसके मूल में अहंकार काम करता है, उससे बुरा जगत में कोई नहीं हो सकता है। हाँ यदि जो ऐसा हो, कोई तो बोलते कहते हैं जो परमात्मा या तो अद्वैत सिद्धांत को जानना है तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत बोलना पड़ेगा, संस्कृत को सीखनी पड़ेगी। अरे यार थोड़ा तो सोचो, सबरी कहाँ पढ़ने गई थी, मीराबाई कहाँ पढ़ने गई थी, गंगा सती थोड़ी PhD थी। हाँ वो खलासी वाला राम को जिसने नाव में बैठा कर सामने तीर उतराया, हाँ वो MBBS था, कोई डिग्री वाला था। अरे भगवान तो प्रेम दिखता है, भगवान तो भाव दिखता है, और जो ज्ञानी बात कहते हो तो ज्ञान तो अधिकारी को दिखता है। ज्ञान अधिकारी के लिए है, व्यक्तिगत नहीं है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि अपने अहंकार को पोषने के लिए दूसरे को उपद्रव समझिए। हाँ એટલે जैसे मानो कि भगवान को कोई भाषा से भगवान प्रकट नहीं हो सकता, हाँ और भाषा विश्व की एक ही है। प्रांतवार भाषा चाहे अलग अलग बोलिए, लेकिन भाषा विश्व की एक है। जब भारत में कोई भी लड़के लड़की का जन्म होता है तो ये बोलता है, हाँ उआ 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 बोलता है। हाँ कोई ज्ञानी पुरुष कहता है कि उमा उमा नहीं बोलता है, ये तो जन्म के साथ बोलता है। को हम हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हाँ ये ना ये बालक भारत के अलावा जो अमेरिका में जन्मे तो ये उसकी आई ऐसा बोलता है, वो मुँह बोलता है तो अमेरिका वाला आई बोलता है, कोई मैं बोलता है। हाँ जरा सोचो, सभी के लिए एक ही भाषा है और ये भाषा है उसको गुरुमुखी बोली जाती है, उसको गुरुमुखी। कोई साखी में बोला है हिंदी सिंधी गुरुमुखी भले गावे, गुजराती लैटिन इंग्लिश फ्रेंच इटालियन में कोई पढ़ावे, तेलुगु द्राविड़ अरबी में कोई अल्पावे। हाँ रंग ढंग से जीवा भले बोलती विलायती। हाँ संत कहते हैं कि आप पर रखा बिना अपने आप को पहचाने बिना
हाँ, कभी मुक्ति नहीं हो सकती। भाषा को भी मुक्ति नहीं दिलाती, कर्म कोई दिन मुक्ति नहीं दिलाती। अरे पदवी भी कोई दिन, जब पदवी मिलती है तो पदवी के साथ पावर आगे चलता है, आगे अहंकार चलता है, पदवी पीछे रहती है। पद तो उसको बोला जाता है, पद मिला है, पद का अर्थ ये होता है कि सबके चरण में जाकर सेवा करना। पद का यही अर्थ है, सबके चरण में जाकर सेवा करना। जो तुम्हारे चरण में आए उसको अपने सिर पे रखो। तब अपने मारे तुम्हारे चरण में जो जो आए जीवात्मा, उनको सिर पे रखो। जैसे चंद्रमा चरण में आए तो शिव जी ने सिर पे रखा है। अभी तो आने वाले को चरण में से निकलने भी नहीं देते। ये शोषण पद्धति है, ये ज्ञान पद्धति नहीं है, ये अद्वैत मत नहीं है, ये शंकराचार्य का मत नहीं है। जो आया उसको बताया, जो आया उसको बताया। क्या ये कत्ल खाना है? ये कत्ल खाना का व्यवहार नहीं चलेगा संस्कृति में। हाँ, जो आए उसको सिर मोड़ रखना, जो आए उसको सिर मोड़ रखा। ऐसी शंकराचार्य भगवान का जो अद्वैत मत है उसने पुनरुत्थान किया है। ये जगत पे सारी लागनी और करुणा प्रकट जिसमें हुई तो उसने प्रकट किया है। उसमें मैं तुम बॉर्डर क्यों रोक बैठे हो? ये किसी की आग भी नहीं है। मेरे तो हमारे वृद्ध लोग को तो ऐसा बोलते थे, भक्ति किसी का बाप की नहीं है, ये तो जो कर सकते हैं उनकी है। आगे सुनो, अब इतना एजुकेशन न होता था, हाँ, किसी को भाषा का के पता नहीं था, फिर भी अरे हनुमान जी कहाँ संस्कृत बोलते थे, लेकिन राम को ऋणी बनना पड़ा। अरे सत्ताधार के गीगा का पाड़ा कहाँ इंग्लिश बोलते थे, फिर भी उसके पर कत्ल नहीं चली थी। भगवान भाव को देखते हैं, जहाँ भाव देखे वहाँ जाए मारा वालमा, न देखे आचार के विचार। किसी का कर्म भी नहीं देख सकता है संत, किसी का कर्म नहीं देखता है संत, किसी की गिनाती जाति नहीं देखता है संत, किसी का ऊंच नीच नहीं देखता है संत। इतना ही देखता है जो आए हैं उसने पूछा है, ये प्रश्न का लक्ष्य आत्मा में लगा कर संत बोला है। इसलिए वो तत्वमसि महावाक्य है। आने वाले को व्यक्तिगत बात नहीं है, ये छिन भिन बात नहीं है। संत जगत में इसलिए फिरते हैं, नहीं चेले करने के लिए, नहीं मठ मंदिर आश्रम या घरेलू घर करने के लिए, नहीं अपने बच्चों के लिए महल बनाने के लिए। संत इसलिए फिरते हैं, जैसे बंदी ने कितने ही को बांध रखा था काले जल में, तो जब अष्टवक्र ने सुना, उनकी उसकी माँ को पूछा मेरा पापा कहाँ है, तो क्या जनक ने कैद कर दिया है। हाँ, तो उसको छोड़ाने के लिए अष्टवक्र गए थे, नहीं जनक को बोध करने के लिए। और बंदी को उसने प्रकार दिया था कि कितने ही तुमने जल में काले जल में बांध रखा है, सभी को छोड़ दो। ऐसी तरह संत जो घूमते हैं संसार में, विचरते हैं, वो बंधन वाले जीवात्मा को छोड़ाने के लिए फिरते हैं, नहीं गुरु होने के लिए। और जो गुरु हो गया तो मन में थी गया, अखा बोलता है ना, देह भावे पापाशिर था। हाँ? विद्या पढ़ा तो सवा से हुआ, और गुरु हुआ तो मन में से ही गया। जब गुरु का पहले का आश्रम तुम देखो, गुरु के वहाँ 25-25 वर्षों तक अभ्यास चलता था। ये सौंदीप्य उनके आश्रम में, कृष्ण, पुनर्दत्त, सुदामा, कितना 25 वर्ष तो वो घर से टिफिन लेकर जाते थे। ये कृष्ण सुदामा, वो कर्ण ऋषि का आश्रम देखो, वो शंकराचार्य का आश्रम देखो, अरे चाहे किसी के ऋषि मुनियों का आश्रम देखो, वो जाने पढ़ने के लिए जो जाते थे, अध्ययन करने के लिए, ये घर ना किराया या टिफिन लेकर जाते हैं, ऐसा आश्रम चलता था। इसको अद्वैत मत बोला जाता है। अभी तो घर घर गुरु फिरता है और चेले का खाता है, वहाँ तो गुरु पूरा करता था सबका। और ऐसा मैं किसी की टीका के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, और टीका करने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन सत्य तो कभी छुपा नहीं रह सकता। इसलिए पद का अर्थ यही होता है, सेवा करना। पद का अर्थ क्या होता है? सेवा करना है। पद का अर्थ क्या होता है? दूसरे को चरण को सौंपो, चरण चंपाना नहीं, अपने चरण में छूटने नहीं देते। कैसी भक्ति है? कौन देश की ये भक्ति है? दूसरे के चरण से वो खलासी बोला है, पद मुझे धोने दो रघुराय। हाँ, चरण चौपो तो पता चल जाएगा कि भक्ति कैसी है। ये जैसा देखो, भक्ति कोई पापा बाई का खेल नहीं है।
कि दूसरे के खेत में से मुट्ठी भर अनाज लेकर आ जाए। भक्ति तो जैसा अरे ज्ञान तो गुरु की कृपा से हो जाता है, ज्ञान गुरु की कृपा से हो जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में जो बड़ी है तो भक्ति बड़ी है। भक्ति से भगवान भी वश हो सकता है, और ज्ञान में तो तुम अकेला है, दूसरा कोई है नहीं। जो कि ज्ञान गलत नहीं है, ये मुक्त करने की निशानी है। अद्वैत मत ज्ञान है, ये सभी से मुक्त कर देता है, यही सिंह कहला जाता है। देखिए, लेकिन देखा देखी भक्ति कर का ये तो एक किसी ने कोई लेख किया है, कोई वेदांत में लेख किया है कि घेर घेर फिरना, गामड़े गामड़े फिरना, चोटला छूटा रखना, किसी के रुखे रुखे मत खाना, कायम घी गोળ खाना, हाँ पढ़ना એટલે दूसरे का ओटला सीवना, रुपया लेना, रोटला खाना, क्या ये भक्ति है कि भखेबड़ क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये भगवान को और सच्चे पुरुष को शर्म आने वाली बात है। એટલે समझ के दुखता शांत करना, शांत हो जाओ, शांत रहने दो, और शांति से सारा विश्व, हम तुम नहीं, सारा विश्व शांति से रहे, शांति से सोए, शांति से धंधा करे, हाँ किसी की कोई आगे पाछी मत करे, ऐसा शांति जो पसरी जाए। तो हमेरा तुम्हेरा, सुनने वाला, बोलने वाला सभी का एक कर्तव्य फर्ज जो है वो इधर पूरा हो गया, और हम तुम सभी पिन ब्रह्मांड से मुक्त हो गए। बोल सद्गुरु परमात्मा जय।